हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, है ना? टोटल 8 प्रॉब्लम हम लोग शायद सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पैरेललोग्राम का रिलेटेड और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग रेक्टेंगल का रिलेटेड जो थ्योरम होता है वो हम लोग कोशिश करेंगे। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है कि तुम लोग का मंडे का क्लास दिवाली के कारण ऑफ रहेगा। फ्राइडे का क्लास जैसे होता है ऐसे होगा। तुम लोगों को पता ही होगा कि वेडनेसडे वाला क्लास मैं फ्राइडे को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो फिर तो ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम में क्या बोला है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram and line segments AX and CY bisects angle A and C respectively. Prove that angle AX parallel to CY। मतलब हम लोगों को ये प्रूव करना है, ये दो लाइन पैरेलल है और हम लोगों को क्या दिया गया है, AX एंड CY बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। तो क्या हो रहा है देखो, बाइसेक्ट तो समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो एक काम चलाना पड़ेगा। मान के चलते ये दोनों एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। लोगों को ए एक्स पैरेलल टू सी। अब ए एक्स पैरेलल टू सी वाई हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं बोलो तो। देखो एक चीज, अगर हम लोग ये दो एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिखा सकते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा, है ना? नहीं तो अगर ये एंगल, हाँ, नहीं तो अगर क्या बोलते हैं, पर हाँ, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल अगर दिखा सकते हैं, ये भी प्रूफ हो सकता है। नहीं तो और क्या हो सकता है, ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको एक बार देखते हैं, चलो तो। हो सकता है कि नहीं। देखो, हम लोग को ये पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ठीक है ना? तो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये दोनों ट्रायंगल को देखो। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, देखो। एक चीज तो हम लोग जानते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है? तो ट्रायंगल ए डी, ये एक्स है, ए डी एक्स, ट्रायंगल ए डी एक्स, ट्रायंगल, इसमें क्या क्या होगा बोलो तो। ए डी इज इक्वल टू बी सी, करेक्ट, ये हो जाएगा। और क्या होगा, एल ए डी एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बी वाई, ये भी हो जाएगा। और देखो तो, और हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो। एल डी ए इज इक्वल टू एल सी, सॉरी, बी सी वाई, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो ये कौन सा क्राइटेरिया में आ रहा है, ये कौन सा क्राइटेरिया में आ रहा है बोलो? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया करके हम लोग कुछ पढ़े थे, पर देखो तो। देखो तो एक बार अपना नोटशीट उठाओ, एक बार देखो तो। सोचो सोचो, ऐसे थोड़ी ना होगा। देखो तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कुछ होता है कि नहीं।
हो गया ना? तो कौन सा हुआ? देखो, ये एंगल, ये साइड एंगल, ऐसे ही ये एंगल, ये साइड, तो ये जो दो ट्रायंगल है ADX, ये दोनों अब एक दूसरे से इक्विवेलेंट हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ही ये हो गया तो हम लोग में से क्या कंक्लूजन, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक। और क्या निकाल सकते हैं? ये साइड इक्वल टू, ठीक। और क्या निकाल सकते हैं? ये दोनों इक्वल, मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं AX इक्वल टू, ठीक है। और देखो, और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं ना, DX इक्वल टू, लिख सकते हैं। तो अब देखो, CD इक्वल टू, ये भी हम लोग जानते हैं, तो CD माइनस DX अगर हम लोग लिखते हैं इक्वल टू AB माइनस BY, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो CD से DX माइनस करने से क्या हो रहा है, XC इक्वल टू Y, ये बच जा रहा है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों का दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल AX CY, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया ना। तो जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो रहा है, AX पैरेलल टू, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो, तुम लोगों का किताब में दूसरा कुछ दिया हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जैसे ही हो इसको प्रूव करना है, लॉजिकली प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इसको देखो तो, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, लेट ट्रायंगल ABC एंड DE be two triangles in such a way that AB parallel to D। अच्छा ठीक है, AB is equal to D, वो भी ठीक है, BC parallel to EF and BC is equal to E, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं, आ गया। हम लोग अपने हिसाब से सुविधा के लिए दोनों ट्रायंगल को ना एक ही लाइन पे बनाए, एक ट्रायंगल बोल रहा है ए, दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है AB पैरेलल टू डी, ठीक है। ये पैरेलल टू डी हो गया, ये दोनों इक्वल भी है। BC पैरेलल टू EF, तो ये दोनों ही पैरेलल है, इक्वल है। और है AC, लोग को क्या प्रूफ करना है, AC पैरेलल टू DF, तब ये तीन को, ये दोनों को पैरेलल होना है। और क्या प्रूफ करना है, AB ट्रायंगल ABC इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल DE, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? क्या कैसे प्रूफ, लोग भी सोचो। अच्छा, अगर हम लोग ये दोनों को ज्वाइन, बनेगा? काम करते हैं, तो ऐसे ना लिख के
सी। अब क्या करो, ये दोनों लाइन को ज्वाइन करो। ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कोशिश करते हो इसको स्ट्रेट लाइन में लाने। एक्चुअल में दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। स्ट्रेट आ गया ना। अभी देखो, ये पैरेललोग्राम कंसिडर। इसको मतलब क्या हो रहा है, ए बी, ठीक है। इसमें ए बी इज इक्वल टू ई ई, ठीक है। क्या होगा, पी इज इक्वल टू डी और पैरेलल टू, तो ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम हो गया। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो ए डी इज इक्वल टू, ये एक चीज, ठीक है। और ए डी पैरेलल टू, ये एक चीज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें से तो को और क्या पैरेलल बोला है, इसी पैरेलल टू ई। तो को क्या दिखाना है, दिखाना है ये जो चीज है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसको हम लोगों को शो करना है। पूरा चीज एक पैरेललोग्राम है, इसको शो करना है। तो कैसे करे बोलो तो, आपके पास कुछ आइडिया है। प्रूफ करना है, तुम लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ थोड़ा। ना करना तो पड़ेगा ही इसको। देखो, इसमें थोड़ा ड्राइंग को थोड़ा क्या कर, पूरा पूरा मिटा दो।
ठीक हो। लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले नाम दे देते हैं। तो ज्वाइन, ठीक है। अब पहले से देखो, देखो पहले ये पैरेललोग्राम को देखो। इसका क्या हो रहा है बोलो तो? ये पैरेललोग्राम ए बी का क्या हो रहा है? ए बी पैरेलल टू एंड इक्वल टू, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, राइट। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग क्या दिखा सकते? ए डी पैरेलल टू और डी इक्वल टू बी। हम लोग को पता नहीं है कौन सा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो देखो ये पैरेललोग्राम, ई इफ का इसी पैरेलल टू इफ इक्वल टू, ठीक। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये जैसे पैरेललोग्राम हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते? इसी पैर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, पैरेलल टू एफ एंड पीई इक्वल टू सी एफ, ठीक। अब देखो ये दोनों में कंपेयर करो तो ये दोनों में से दोनों केस में ही बीई कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते? ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, राइट। जैसे इसको लिखे हम लोग, अब ये पैरेललोग्राम, देखो तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं? क्या ए डी पैरेलल टू सी एफ है और ए डी इज इक्वल टू सी एफ, तो ए सी एफ डी ये पैरेललोग्राम है,
ठीक ना। जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू डी एफ, AC इक्वल टू डी एफ, ये लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया। अब देखो, ये दो ट्रायंगल का बाकी सब भूल जाओ, ये हम लोग का जो पहला काम था वो पूरा हो गया। अब देखो तो, ये दो ट्रायंगल का तीनों साइड हम लोग इक्वल प्रूफ कर दिए। दो दिया हुआ था, एक हम लोग प्रूफ कर दिए। तो और क्या बचा रहा, रिप्लेस क्राइटेरिया में लग जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो इससे हम लोगों का पैरेललोग्राम का रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हो सकता था वो खत्म हो गया। और हम लोगों का जो क्या बोलते हैं इससे तुम लोग, इसके बाद तुम लोग का कुछ डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बोलना, नहीं तो तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग कुछ थ्योरम देख लेते हैं रेक्टेंगल का रिलेटेड, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ आइडिया किसी को। रेक्टेंगल के डेफिनेशन हम लोग क्या जानते थे बोलो तो। कोई भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर राइट एंगल होता है तो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक ना। तो बेसिकली रेक्टेंगल की क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसको ही बेस बना के हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करें। चलो एक बार प्रूफ देखें। चलो देखते हैं तो फिर। बस 2 सेकंड दो। तो कैसे लिखे, दिया गया है, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो तो भाई इजी होगा। क्या दिया गया है, एंगल ए को 90 डिग्री, ए बी इज एंगल ए इज टू। क्या प्रूफ करना है, ए इज, इसको हम लोग को प्रूफ, कैसे प्रूफ करोगे। पॉइंट नंबर 1,
for the rectangle ABCD ठीक AB का ट्रांसवर्स। तो एल ए सॉरी एल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। नाउ एल ए इज इक्वल टू क्या हुआ है, तो एल बी इज इक्वल टू ठीक। अगेन फॉर पैरेललोग्राम opposite angles are तो एल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। इक्वल टू एंगल डी। तो एल ए इज इक्वल टू एंगल हो गया प्रूफ। ठीक है, देखो शायद तुम लोग देख नहीं पाए, मैं ट्रांजिट करना भूल गया इसको, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ एक बार वीडियो को देख लेना थोड़ा, ठीक है? मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट थ्योरम का अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोला है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको देखो तो मानो कि एक डायगोनल तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है, जो भी बन रहा है समझ लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर हम लोग को दिखाना है ये डायगोनल इज इक्वल टू ये डायगोनल, इसको अगर हम लोग कैसे दिखाएंगे बोलो तो इसको देखो, अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों को इक्वल दिखा पाए तो इससे हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। और हम लोग कैसे दिखा सकते हैं उसको, ये देखो तो ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन हम लोग जानते हैं, ठीक ना, ये लाइन कॉमन है। और क्या जानते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री। तो सेस क्राइटेरिया लगा दो, हो गया काम। करें इसको प्रूफ, चलो। तो पहला काम क्या होगा, रेक्टेंगल बनाओ।
उसके बाद क्या करना है, डायगोनल बनाओ। ठीक है सर, सब बना दिए। अब क्या करना है, गाइड कीजिए। क्यों गाइड करूँगा, सोचो ना। क्योंकि प्रूफ करो, मैं तो दिखा दिया प्रोसेस। बस सर कुछ तो लिखना ही है, कुछ नहीं। ए बी सी डी द ट्रायंगल ऑफ ए डी ए सी। ए सी ठीक। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सी इक्वल टू, प्रूफ करते हैं। फॉर ट्रायंगल ए बी एल ए बी ए डी इक्वल टू अपोजिट साइड्स। ठीक है, ए बी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट है एल ए, पूरा एंगल गड़बड़ हो जाएगा। एल डी ए बी इज इक्वल टू एल ए बी सी इज इक्वल टू, तो क्या हुआ, तो एल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल तो इक्वल टू आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो आज का क्लास मैं इधर ही खत्म करता हूँ। रेक्टेंगल का रिलेटेड और एक थ्योरम हम लोग का बच गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग रोम्बस और स्क्वायर का कुछ थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम का जो मेन पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद और कुछ थ्योरम है जो मेनली मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग जानते हैं, वो मान के चलो कि और 3-4 दिन में ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का जो मेजर पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट, थैंक यू।